अच्छा ये बताएं कि आपकी बहू और बेटा कहाँ शॉपिंग करने गए हैं अपनी शादी की? तैमूर कह रहा था कि आयमा जहाँ से शॉपिंग करती है वहां लेकर जाए। अच्छा, और इतने पैसे मेरे भाई के पास कहाँ से आ गए कि वो आयमा को उसी मॉल से शॉपिंग करवाएंगे जहां से हम करते हैं? अरे कहाँ से आ गए, माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है और पिछले महीने उसकी सैलरी में इजाफा भी हुआ था। तुम्हें बताया तो था मैंने। और मैंने 2-2 कमेटियां डाली हुई थी, सफिया से शादी का कहकर जल्दी का नंबर भी ले लिया। वाह अम्मा, बड़ी बात है। मेरी शादी पर तो आप हर बात में बचत बचत का रोना रो रही थी, और अब भाई की शादी है तो साइमा के लिए हर जगह से आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए। दुर्रे शहवार, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। और तुम्हारी बारी भी तो वलीद और उसकी बहनें तुम्हें लेकर गई थी ना शॉपिंग पे। और फिर तुम्हारे अब्बा ने अलग इतने महंगे महंगे खाने, इतने इंतजामात किए थे। बस कर दें, सब कुछ याद है मुझे किसने क्या क्या किया था, पर जो आप कर रही है ना वो ठीक नहीं है। तौबा है दुर्रे शहवार। हाँ तो गलत तो नहीं कह रही ना कुछ भी? हाँ, अच्छा अम्मा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों? अभी तो तुम मिलने आई थी यहाँ पे, अचानक कहाँ जा रही हो? आ जाऊंगी थोड़ी देर में। वो दुआ का ख्याल रखिएगा और नैनी को भी समझा दीजिएगा। आ रही हूँ। ये अजीब लड़की है, पल में तोला पल में माशा। जरा मैं देखूं कि नैनी कैसे बच्ची की देखभाल कर रही। हद है इन लोगों की। आयमा कुछ पसंद आया? हमें ना यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? कहीं और चलते हैं ना। आयमा ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर की आउटलेट है, तुम हमेशा यहीं से शॉपिंग करती हो। हाँ लेकिन क्या बात है आयमा, खुल के कहो। मुझे बस कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए ना कहीं और चलते हैं प्लीज, लेट्स गो। आयमा तुम्हें वाकई ड्रेस पसंद नहीं आया या कोई और बात है? नहीं, और क्या बात होगी? जिस तरह तुमने टैग देख के ड्रेस को नापसंद किया, इससे तो साफ जाहिर होता है कि बात वो नहीं है जो तुम कह रही हो। यही बात है। शायद तुमने इसलिए इस ड्रेस को छोड़ा है क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये महंगा है। नहीं तो सच कहूं आयमा तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि तुम इतना ख्याल कर रही हो, मगर मैं चाहूंगा कि तुम इन बातों की फिक्र में अपनी ख्वाहिशों को कम ना करो। हम यही ड्रेस ले रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं तैमूर, मैं जानती हूँ आप मेरी पसंद पे कुछ भी करके मुझे ये ड्रेस दिला देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तैमूर, मैंने आपसे शादी का फैसला आपकी मोहब्बत देखकर किया है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप शादी पर फजूल खर्ची करें। और वैसे भी मुझे सोशल ऐप्स पर अपनी दुल्हन बनी पिक्चर्स अपलोड करके दूसरों से तारीफें सुनने का कोई शौक नहीं है। मुझे सब आपसे तारीफें सुननी है। और वैसे इतना तो मुझे भी मालूम है कि आपको मैं हर हाल में पसंद हूं। क्या हुआ, कुछ बोलेंगे नहीं? तुमने बात ही इतनी खूबसूरत कर दिया कि मैं लाजवाब हो गया हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अगर आप लाजवाब हो गए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम अच्छी सी आइसक्रीम खाने चलें? क्यों नहीं आयमा, मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि तुमसे शादी का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला साबित होने वाला है। वैसे शुरू शुरू में ना सारे मर्द यही बात कहते हैं, फिर सर पकड़ कर रोते हैं। अब चले? चलो। खुश रहो बेटा, तुम्हारी वजह से ना यहाँ पर डॉक्टर्स ने हमारा बहुत ख्याल किया। इंशाल्लाह आंटी अब बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगी।
थैंक यू सो मच। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या आयमा को मैसेज कर देना। आप बस मेरे बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कहीं वो मुझे नॉन प्रोफेशनली ना समझना। नहीं, उसकी फिक्र ना करो, मैंने कह दिया उसको। किस किस चीज़ के लिए आपका शुक्रिया अदा करूं? क्या हो गया मावरा, ऐसी बातें लोग परायों से करते हैं, अपनों से नहीं। मेरा बस चलता तो अंकल के जाने के बाद तुम लोग को ऐसे दर बदर ना होने देता। क्या करूं, अपना घर भी बचाना है मुझे, फिर शवार को नाराज नहीं कर सकता। काश तुम्हारी बीवी ये समझ सकती कि हम लोग एक दूसरे के कितने खैर खान थे। ये तो मसला है आंटी, कभी कभार मैं बहुत शर्मिंदा भी हो जाता हूँ कि कैसे छुप के आप लोगों का ख्याल रखता हूँ। और हमारी बेबसी ये है कि हमें बार बार इस तरह तुम्हारी मदद लेनी पड़ती है। मावरा, जी ये रख लो। नहीं, आप रखें प्लीज। मावरा, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, हाथ में कैश होना जरूरी है, रखो। अभी मेरे पास पैसे हैं, जब होंगी जरूरत तो मैं। जिद मत करो ना, रखो इसको। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मावरा देखो प्लीज। नहीं, आप रख लो। आप वो तो यहाँ ये सब चल रहा है। शहवार तुम। हाँ, मैं यहाँ क्योंकि रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। मैं करें ना, करें जो करे थे, दें पैसे। मुझे देखकर शौक क्यों हो गया है? दें पैसे। शहवार, ये कैमरे को बंद करो, या मुनासिब नहीं लगता। क्यों बंद करूं? जब आप लोग आशिकी खुलेआम कर सकते, मैं वीडियो नहीं बना सकती। वाह, आशिकी? आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं यहाँ पे ना देखने आया था। आशिकी कौन करने आया यहाँ पे? अच्छा, किस रिश्ते से क्या लगते हैं ये आपके, जो अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसको धोखा देकर इनकी आदत करने आ गए? मैंने कहाँ धोखा दिया तुम्हें? धोखा ही होता है। शहवार, एक मरीज की इयादत करना धोखा। नीचे करो उसको, नीचे। जानबूझकर तोड़ा ना आपने मेरा फोन। बिला वजह इस तरह की बातें सोच रही हूँ, मैं यहाँ पे इन्हें सपोर्ट करने आया था। इसे सपोर्ट करने आए थे जो अपनी मंगनी तोड़कर मेरे शोहर को अपने जाल में फंसाने की साजिशें कर रही है। तुरे शहवार, तुम ज्यादती कर रही हो। तुम मुझे बताओगी कि मैं ज्यादती कर रही हूँ कि नहीं? मेरे सामने जबान खोलने से पहले ना तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। तुम जैसी औरतें होती हैं जो दूसरे के शोहर के पैसों पर पल रही होती हैं। जानती है ऐसी औरत को क्या कहते हैं? तुम्हारी टोटल औकात ही यही है। शहवार, बस कर दो तुम। बस मैं क्यों कर दूं? मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद आप चोरी छुपे लोगों से मिलने आते हैं। शहवार, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। मैं गलत रंग दे रही हूँ? आंटी आप मुझे बताएं, ये तरबियत है? ये तरबियत की आपने अपनी बेटी की, या तो फिर आप खुद अपनी बेटी को चारा बनाकर मेरे शौहर के सामने पेश कर रही हैं। दुनिया में मर्दों की कमी नहीं है, जाकर इसकी कहीं भी शादी करवा दे। सही बात है, मेरे शौहर जैसा बेवकूफ तो मिलेगा ही नहीं ना, जिसके पैसों पर अय्याशी हो जाती है। इस जैसा बेवकूफ तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। प्लीज वलीद, इसे ले जाएं यहाँ से। सिर्फ आपका लिहाज है जिस वजह से इतना बोल चुकी है। तुम लिहाज करोगी मेरा? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ। जैसे तुम मेरे शौहर के पैसों पर अय्याशी कर रही हो ना। वलीद प्लीज। उनसे बात मत करो, मुझसे बात करो। मेरे शौहर से दूर रहना। आइंदा अगर इनके आसपास भी नजर आई ना, तुम्हारा वो हाल करूंगी कि याद रखोगी। शहवार, बस चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। आप मुझे से बात करने देंगे, खुद को समझते क्या है? इनकी औकात क्या है?